देश के लगभग हर शहर में ईंट पत्थर वाली साजिश सामने आ रही है। गिरडी के बाद अब झारखंड का हजारीबाग सुलग उठा है। होली के बाद कल पहला मंगल था। इस मौके पर मंगल यात्रा निकल रही थी, तभी भारी बवाल शुरू हो गया। हजारीबाग के झंडा चौक पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। मंगल यात्रा के दौरान कल भारी गदर मचा था। जब शोभा यात्रा जामा मस्जिद के पास से गुजर रही थी, इस दौरान डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों के बीच ईंट पत्थर चले, जिसके बाद पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी। रामनवमी से पहले हजारीबाग में मंगल यात्रा निकाली जाती है। इसी दौरान मस्जिद चौक पर जैसे ही शोभा यात्रा पहुंची, वैसे ही बवाल शुरू हो गया। इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। देखो नहीं कितना रफ चला रहा हूँ इधर से। हाँ बोलो बोलो बोलो, फिर आई लो, बोलो फिर आई लो। चला। भीड़ में मौजूद एक लड़के ने ईंट तोड़ा, उसके कई टुकड़े किए। उसके बाद भीड़ में मौजूद लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। झारखंड के हजारीबाग की सड़कों पर बरसते इन पत्थरों को देखिए। 10 सेकंड के भीतर कम से कम 100 पत्थर चले। दुकानों को निशाना बनाया गया। हजारीबाग में हालात इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। इसके बावजूद भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं थी। घंटों तक सड़क पर यह हंगामा चलता रहा। हजारीबाग में ये पूरा बवाल शोभा यात्रा के दौरान हुआ। यहां होली के बाद दूसरे मंगलवार को जुलूस निकालने की परंपरा है। हर साल की तरह इस साल भी हजारीबाग में रामनवमी से पहले मंगल यात्रा निकाली जा रही थी। श्रद्धालु नाचते गाते अपनी कथाओं का प्रदर्शन करते आगे बढ़ रहे थे। सब कुछ बेहद शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। लेकिन रात 11 बजे के करीब जैसे ही मंगल यात्रा जामा मस्जिद चौराहे के पास से गुजरी, उस पर पथराव शुरू हो गया। शोभा यात्रा में शामिल लोगों में अफरा तफरी मच गई। दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। जिस वक्त बवाल हो रहा था, उस वक्त पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन वो बवाल को कंट्रोल नहीं कर पाई। हजारीबाग में मंगलवार रात हुए पथराव की तस्वीर देखिए। कैसे दो समुदाय के लोग आमने सामने थे। हजारीबाग का जामा मस्जिद चौक कुरुक्षेत्र के मैदान में तब्दील हो गया। मस्जिद की तरफ से चल रहे पत्थरों के जवाब में शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने भी पत्थरबाजी की। रामनवमी की शोभा यात्रा पहले से निर्धारित थी। इसके लिए प्रशासन से परमिशन भी ली गई थी। प्रशासन ने पुलिस बल की तैनाती भी की थी, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में शोभा यात्रा पर पथराव के बाद हंगामा शुरू हो गया। पुलिस जब तक मामले को समझती, तब तक बवाल मच गया। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ पथराव शुरू हो गए, जिसके बाद पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस ने 4 राउंड हवाई फायरिंग की। आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया, तब जाकर भीड़ तितर बितर हुई। ये भी कहा जा रहा है कि दूसरे समुदाय के लोगों ने फायरिंग भी की। पूरे विवाद की शुरुआत कहां से हुई, ये भी समझ लीजिए। हजारीबाग में हर साल रामनवमी से पहले मंगलवार को मंगल यात्रा निकाली जाती है। इस शोभा यात्रा में हजारीबाग के अलग अलग अखाड़ों के लोग अपनी अपनी टोली बनाकर अलग अलग चौराहों से निकलते हैं। लेकिन जैसे ही शोभा यात्रा जामा मस्जिद चौक के पास पहुंची, वैसे ही डीजे बजाने को लेकर विवाद हो गया। मुस्लिम पक्ष ने शोभा यात्रा पर पथराव शुरू कर दिया। दुकानों में तोड़फोड़ शुरू हो गई। हंगामे के कारण ईद बाजार भी बंद कर दिया गया। हालात पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए दूसरे अखाड़ों को झंडा चौक के पास ही रोक दिया गया। रामनवमी और ईद से पहले माहौल बिगाड़ने के लिए स्थानीय सांसद पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एक बार फिर से हिंदुओं के धार्मिक जुलूस पर एक विशेष वर्ग के द्वारा पथराव किया गया। अंदेशा पहले से जताया जा रहा था, पुलिस को मालूम था, लेकिन पुलिस ने बंदोबस्त प्रॉपर नहीं किया। आज हजारीबाग में मंगला के जुलूस पर फिर से मस्जिद रोड से जो है पत्थर चला है। कब तक हिंदू सहनशीलता का परिचय देगा, ये प्रश्न उठने लगा है। हजारीबाग में कल रात हुए हंगामे के बाद हालात अब काबू में हैं। तनाव वाले इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस के आला अफसर इलाके में कैंप कर रहे हैं। ईद और रामनवमी को देखते हुए एक्स्ट्रा एहतियात बरती जा रही है।